आपके पास आ रहा हूँ, आपकी लिस्ट में भी है क्या मुथूट फाइनेंस? डिम्पी जी, नहीं, मुथूट फाइनेंस तो नहीं है। लेकिन दूसरे 3 स्टॉक जरूर है मेरी लिस्ट में, और तीनों बाय के ही स्टॉक है। बताइए सर, फिर बताइए। तो पहला स्टॉक डिम्पी जी रहेगा अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में देखें तो आज अडानी ग्रुप में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। अडानी इंटरप्राइज भी एक अच्छा मूव कैरी कर रहा है। अडानी पोर्ट में एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने 800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बना के वहां से जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट वापस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है अडानी पोर्ट को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को ऑलरेडी होल्ड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के यहाँ पे फॉर्मेशन बने, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक यहाँ से अब 860 870 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 820 के स्टॉप लॉस से अडानी पोर्ट बाय करने की सलाह रहेगी। और डिस्क्लेमर ये रहेगा कि ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। दूसरा स्टॉक होगा टाटा मोटर। टाटा मोटर में भी देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में 400 के आसपास एक मल्टीपल सपोर्ट जोन बने हुए हैं। उसके आसपास से स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन रेंज का अब यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। नियर टर्म चार्ट पे एक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्लियरली प्ले आउट होते हुए दिख रही। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाटा मोटर में जो सेटअप बने उसके हिसाब से इसके टारगेट आना चाहिए करीब 440 तक की अपसाइड यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकती है। 412 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तीसरा स्टॉक होगा केमिकल स्पेस से, और वो होगा एसआरएफ का। स्टॉक में अगर हम देखें तो डेली सेटअप पे स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। आज का जो मूव बना है स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास से एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप में भी देखें तो 5 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो एसआरएफ में जो ब्रेकआउट यहाँ पे बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम बनाते हुए दिख सकता है। 2750 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2575 का स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल राजेश जी, सही कहा आपने। राजेश जी के रेडार पर केमिकल प्लेज हैं, ऑटोमोबाइल स्पेस है और अडानी ग्रुप स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन दिख रहा है। और यहाँ पर अगर सेंटिमेंट्स देखें नतीजों के लिहाज से, अगर अनुमान की बात करें करीब 32% के अपमूव्स एक्सपेक्टेड है। मुनाफा भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। अडानी ग्रुप का स्टॉक जो है लगातार फोकस में भी है। इस बीच आपके टीवी स्क्रीन पर आप M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो बिक्री के नंबर्स देख रहे हैं। एक रिएक्शन स्टॉक में नजर आ रहा है। कुल बिक्री जो है जहां 63,500 यूनिट का अनुमान था, 61,114 यूनिट पर आती हुई दिखी, यानी कि अनुमान से बिक्री का आंकड़ा जो है इस वक्त कम आता हुआ दिखा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब आधे से 1% की तेजी के साथ स्टॉक में इस वक्त मूवमेंट आते हुए दिख रही है। ट्रैक्टर बिक्री जो है वो करीब 11% बढ़ते हुए दिखने को मिली है। और आंकड़े की अगर बात करें, कुल ट्रैक्टर बिक्री जो है 51,994 यूनिट्स पर आते हुए दिखी है, जबकि अनुमान 46,500 यूनिट का था। तो ट्रैक्टर बिक्री का आंकड़ा अनुमान से बेहतर इस वक्त नजर आ रहा है और कुल बिक्री के डेटा जो है अनुमान से इस वक्त हम कमजोर देख रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक को डिस्कस करते हैं। राजेश जी, एक बार क्विकली आप अपनी राय दीजिए। M&M स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट है और ऑन दी फेस ऑफ इट अगर नतीजे देखें, ट्रैक्टर बिक्री बढ़ी है, अनुमान से ज्यादा बढ़त है। मानसी जी, बिल्कुल स्टॉक तो एक क्लियरली अप ट्रेंड में ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके के वीकली चार्ट है, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही, तो हमें लगता है कि बने रहना चाहिए। बिल्कुल यहाँ से स्टॉक में 1450 1500 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले हफ्तों महीनों में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कोई भी डिप भी मिलेगी तो इसमें ऐड करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस जो है स्टॉक के वो करीब अब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे करीब 1310 1315 की रेंज में। लेकिन अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 1450 1500 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकती है। तो बने रहने की सलाह रहेगी M&M में।